हे गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। ठीक है, मैं पूजा साहनी आज आपका मैथ्स का क्लास स्टार्ट करूंगी। मैथ्स के क्लास में मैंने जो जो कुछ भी आपको पिछले क्लास में पढ़ाई थी, सारे क्लास को आप देखना और उसका रिवीजन करते रहना। ठीक है, सारे चैप्टर का एक एक करके आप क्या करना, रिवीजन करते रहना। और आज का जो क्लास आपका स्टार्ट होने वाला है वो है रेशनल नंबर से थोड़ी सी आगे, जो एक्सरसाइज आपका 1-2 था। ठीक है, एक्सरसाइज 2 में आप लोगों को क्या पढ़ना है, उसमें आप लोगों को पढ़ना है कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं उसको हम लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लाइन पे कैसे हम उसको लिखते हैं, उसके बारे में इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1 जो था आपका कंप्लीट हो चुका था, जो कि आपका रेशनल इंटीजर आपका चैप्टर चल रहा था। ठीक है, उसमें हमने आपको रेशनल नंबर के बारे में बताई थी, सारे प्रॉपर्टी के बारे में हो चुका था डिस्कस, ये सारे चीजों को हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, और आज का जो आपका क्लास होने वाला है वो है आपका यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आज आपका क्लास स्टार्ट होगा, जिसमें रेशनल नंबर को हम लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसी के बारे में। ठीक है, तो रेशनल नंबर को आप देखो कैसे लाइन पे लिखोगे। सबसे पहले क्या क्या कहा जा रहा है वो देख लो आप। जैसे आपको दिया जाएगा क्या कि 1/2 है, क्या आपको दे दिया जाएगा 1/2 दे दिया जाएगा, और आपसे कहा जाएगा कि इसको लाइन पे आप लिखो। कैसे लिखोगे, उसके बाद आपसे कहा जाएगा कि 5/8 है, आप इसको क्या करो, लाइन पे रिप्रेजेंट करो। उसके बाद आपको कहा जाएगा 2/3 है, आप इसको लाइन पे रिप्रेजेंट करो। ठीक है, -5/6 है, इसको आप लाइन पे रिप्रेजेंट करो। तो कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे, उन सारे चीजों का डिस्कस हम इस क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, तो रेशनल नंबर का रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो पहले देख लेते हैं। तो उसको स्टार्ट करने से पहले आपको हम थोड़ा सा बता दें कि इसको क्या कहा जाता है। जैसे आप यहाँ पे देखो, इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो भी आप देख लो। जैसे यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि आप क्या करो कि यहाँ पे जब रेशनल नंबर को आप जब रिप्रेजेंट करोगे, रेशनल नंबर को जब रिप्रेजेंट करोगे तो आपको पता है कि जब हम आपको इंटीजर पढ़ाए थे तो उसमें आपको क्या बताए थे, आपसे ये बताए थे कि जब आप इसको क्या करो, बीच में जीरो को सेंटर में क्या करो, जीरो को लिखो। ठीक है, और जीरो के जब आप राइट साइड में जाओगे, किधर जाओगे, राइट साइड में जाओगे, तो आपको पॉजिटिव नंबर देखने के लिए मिलेगा 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद हम आपसे बताए थे कि आप जब इधर साइड में आओगे, लेफ्ट साइड में, तो आपको निगेटिव नंबर देखने के लिए मिलेगा -1 -2 -3। ठीक है, तो इस तरह से हम आपको बताए थे कि ये आपको इंटीजर में मिलेगा। ठीक है, उसके बाद रेशनल नंबर जो होता है, आपको पता है कि रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है। तो रेशनल नंबर जो आपका होता है वो होता है आपका पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। ठीक है, रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, p/q के फॉर्म में होता है, जिसमें q नॉट इक्वल टू 0 बताए थे। q जो है 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, यही आपको बताए थे। ये आपका क्या था, इंटीजर था। ठीक है, जब आप इसको 3/2 लिख देते हो, 2/5 लिख देते हो, 1/6 लिख देते हो, चाहे इधर आप लिखोगे 1/7 2/8 3/4 4/7, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका रेशनल नंबर में हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से लाइन में क्या करते हैं, रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखो कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देखो, इसको क्या किया गया है, यहाँ पे सेंटर पे 0 रख दिया गया है। सेंटर पे क्या किया गया है, 0 रख दिया गया है। तो यहाँ पे 0 हुआ। उसके बाद जब आप राइट साइड में चलोगे तो यहाँ ए डैश से रिप्रेजेंट किया गया है, जिसको यहाँ पे 1 लिखा। बी डैश से रिप्रेजेंट किया गया, जिसको 2 लिखा। सी से रिप्रेजेंट किया, इसको 3 लिखा। तो इस तरह से आप देखो तो यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे आपका 5 हो गया। जब आप इसके लेफ्ट साइड में आ रहे हो तो क्या लिख दिया गया है, -1 -2 -3 -4 और -5। ठीक है, तो इस तरह से इसने क्या किया, लिख दिया।
उसके बाद अब इससे आगे क्या करोगे आप, अब आपको इसी तरह से क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है रेशनल नंबर को, ठीक है। तो ये तो आपने इंटीजर को रिप्रेजेंट किया, ये क्या था आपका, इंटीजर था जिसको आपने क्या क्या था, रिप्रेजेंट किया। अब जो रेशनल नंबर होता है, आपको पता है कि रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, रेशनल नंबर जो आपका होता है पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे आप देखो, जो आपका फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखो, ये आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे ये कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि आप 1/2 और -1/2 को एक लाइन में रिप्रेजेंट करो। तो आप कैसे लिखोगे, तो इसमें क्या कहा जा रहा है आपसे, ड्रॉ अ लाइन, मतलब सबसे पहले एक लाइन को इस तरह से ड्रॉ करो, ठीक है। पहले क्या करो, एक लाइन को इस तरह से ड्रॉ करो। उसके बाद आप क्या करो, टेक अ पॉइंट 0, यहाँ पे क्या करो, एक पॉइंट ले लो O और उसका दे दो 0, ठीक है। लेट्स इट रिप्रेजेंट 0, जिसको क्या करो, O को 0 से रिप्रेजेंट करो। उसके बाद कहा जा रहा है सेट ऑफ यूनिट लेंथ OA, O और A के बीच में कुछ डिस्टेंस बना के यूनिट बनाओ, ठीक है, टू द राइट, मतलब कि राइट साइड में। उसके बाद बोला कि ओ ए डैश जो है, उसके बाद आप करो ओ ए डैश टू द लेफ्ट ऑफ ओ, ये जो ओ है उससे जब आप लेफ्ट साइड में आओ तो इसको ए डैश से रिप्रेजेंट करो, ठीक है। क्या करो, ए डैश से रिप्रेजेंट करो। उसके बाद कहा गया कि आप वो जो ए डैश से रिप्रेजेंट किए हो उसको क्या करो, उसको आप लिखो यहाँ पे 1, ठीक है। क्या, -1 लिखेंगे, जब हम 0 के जब लेफ्ट साइड में जाएंगे तो -1 और राइट साइड में जाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। अब ये कहा जा रहा है कि O से A तक के आपको ये बताना है कि 1/2 कहाँ पे है और -1/2 कहाँ पे है, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको पता है कि O और A, सॉरी, 0 और 1 के बीच में कहीं ना कहीं 1/2 होगा, कहीं ना कहीं क्या होगा, 1/2 होगा। तो इस टाइप को जब भी आपको रिप्रेजेंट करने की बात करें तो 1/2 और -1/2 की रिप्रेजेंट करने की बात कहा जा रहा है, तो आप क्या करो, ये जो डिनोमिनेटर है, क्या है, डिनोमिनेटर है, तो इसको आप क्या करो, इसको उतना ही बीच में डिस्टेंस छोड़ो, जैसे ये 0 है तो इसके बीच में आप क्या करो, आप 1, ठीक है। यहाँ पे क्या करोगे आप 1 और ये हो गया आपका 2, 1 2, ठीक है। क्या हो गया 1 और ये हो गया आपका 2, तो 1 और 2 जो हुआ, तो अब आप इसमें क्या कर सकते हो, इसको रिप्रेजेंट करोगे तो आपका हो जाएगा 0 से 1 तक आने में आपका कितना गैपिंग है, 1 है, तो यहाँ से यहाँ तक आओगे, मतलब ये आपका 1/2 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह -1/2 जाना है तो इसके और इसके बीच में आप यहाँ से काउंट करोगे तो ये आपका हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका 2, 1 और 2 के बीच में कितना का गैपिंग, 1 का गैपिंग, तो ये आपका 1/2 हो गया, ठीक है। तो जब आप इधर साइड में आए तो बीच में आपका क्या हो गया, 1 हो गया और यहाँ पे हो गया आपका 1/2 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे एक और आपका एग्जांपल हम बता देते हैं, उसमें आप लोगों को थोड़ा सा इजी होगा। जैसे आपको क्या कहा जा रहा है, 2/3 को रिप्रेजेंट करना है, 2/3 और -2/3 को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है लाइन में, ठीक है। तो 2/3 और -2/3 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो सबसे पहले आप लिखोगे इस तरह से लाइन, ठीक है। क्या करोगे, लाइन बनाओगे और इस बीच में लिखोगे आप 0, ठीक है। क्या लिखोगे, 0 लिखोगे। उसके बाद आप देखोगे आपको करना क्या है, 2/3 और -2/3 इसी को रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पे जो 3 है, डिनोमिनेटर पर देखना है, सबसे पहले किस पे देखना है, डिनोमिनेटर को देखो। यहाँ पे डिनोमिनेटर आपका क्या है, 3 है, मतलब आप क्या करो, ये 0 के राइट साइड में आओगे तो 1 2 और यहाँ आ गया आपका 3, ठीक है। ये क्या आ गया आपका 3 हो गया, तो यहाँ पे आप 1 लिखोगे। फिर यहाँ देखो 1 2 और ये हो गया आपका 3, तो यहाँ पे आप 2 लिखोगे। फिर इसी तरह आगे जाओगे तो 1 2 यहाँ पे आ गया 3, तो आप इस तरह से क्या लिखोगे, 3 लिखोगे। इस साइड में भी आओगे तो वही होगा, यहाँ पे क्या करना है 1 2, ये हो गया आपका 3, तो यहाँ क्या लिखोगे -1 1 2 3, यहाँ पे क्या लिखोगे आप -2, फिर 1
2 3, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, -3, ठीक है। तो इस तरह से क्या किए हम लोगों ने, इधर भी लिख दिया -1 -2 -3 और उधर भी हम लोगों ने लिखा 1 2 3। तो इस तरह से क्या करेंगे, लिखेंगे। ओके, उसके बाद क्या चाहिए आप लोगों को, 2/3 चाहिए कि 2/3 कहाँ पे होगा, 2/3 चाहिए ना। तो इसके लिए आप क्या करो, यहाँ से काउंट करना चालू करो, ठीक है। तो यहाँ से जब आप काउंट करोगे तो यहाँ आओगे तो 1 2 3, आपको चाहिए क्या, 2/3 चाहिए ना। तो जब काउंट करोगे तो आप कहाँ आओगे, हाँ, तो जब काउंट करोगे ना तो आप यहाँ देख रहे हो 3 नहीं जाना, आपको 2 के पास ही जाना है। कहाँ जाना है, 2 के पास जाना है। तो यहाँ पे आप देखो, ये आपका 0 था, 1 2 3 था, यही था ना। तो आपको क्या करना है, 2 के पास जाना है। तो यहाँ से 0 से जब यहाँ आओगे तो 1 हो जाएगा और यहाँ आओगे तो 2 हो जाएगा। 0 से जब आप यहाँ आओगे तो 1 और यहाँ आओगे तो आपको क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आपका क्या होगा, 2/3 होगा, ठीक है। क्या होगा, 2/3 होगा। उसी तरह जब इधर साइड आओगे तो यहाँ पे आपका 1 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 2, मतलब यहाँ पे आपका हो जाएगा -2/3। इस तरह से आप क्या करोगे, काउंट करके आप लाइनिंग पे लिख सकते हो। ये आपका सेकेंड एग्जाम्पल है, जहाँ की यहाँ भी देख लो आपको क्या बनाया गया है, यहाँ पे 0 दिया गया, यहाँ पे आपका 1/3, यहाँ 2/3 और यहाँ देखो आप 1 है। तो आप देख रहे हो कि ये जो 0 और 1 में कितना का गैपिंग है आपका, 1 2, 2 गैपिंग है। और यहाँ भी हम लोगों ने क्या किया, 1 और 2, 0 और 1 के बीच में कितना गैपिंग हो गया, 1 और 2, जिसमें आपका ये 2/3 है तो ये भी आपका क्या होगा, 1/3 होगा। ये आपका क्या होगा, 1/3 होगा, इधर होगा आपका -1/3। तो इस तरह से इसको क्या किया गया है, सॉल्व किया गया है। तो इसी तरह आप क्या करो, नेक्स्ट भी सॉल्व करते रहो। जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 भी आपको हम बताते हैं। ये 2 एग्जाम्पल था, 3 भी एक बार आप समझ लो। जैसे इसमें आप देखो, इसमें आपसे कहा जा रहा है कि 13/5 और -13/5 को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है लाइन में। तो सबसे पहले आप इस तरह से क्या करोगे, लाइन खींचोगे, बीच में डालोगे आप 0, ठीक है। सेंटर में क्या डालोगे, 0 डालोगे। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो कि ये जो 5 है, क्या है, पहले आपको देख लेना है डिनोमिनेटर। क्या देख लेना है, डिनोमिनेटर देखना है। डिनोमिनेटर में 5 है तो आप 0 और 1 के बीच में क्या करोगे, 5 गैपिंग करोगे। 0, ये 0 है ना आपका, तो यहाँ पे आओगे तो 1 2 3 4, यहाँ पे आ गया आपका 5, मतलब यहाँ पे होगा 1 आपका, ठीक है। फिर आओ 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करो, 5 बार काउंट करो। यहाँ पे करोगे पीछे, इधर साइड में आओगे तो 1 2 3 4, ये हो गया आपका 5, मतलब यहाँ पे 1 होगा। 1 2 3 4 5, यहाँ पे हो गया आपका 2, यहाँ -1, यहाँ पे हो गया आपका -2 हो गया, ठीक है। तो 0 के लेफ्ट साइड, 0 के राइट साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में जाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा। उसके बाद क्या चाहिए आपको, 13/5 चाहिए। क्या चाहिए आपको, 13/5 चाहिए। तो आप क्या करो, यहाँ से काउंट करना चालू करो, ठीक है। काउंट करोगे तो 0 से आपको चाहिए 13/5, मतलब 0 से जब आप इधर काउंट करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक आप पहुंचे हो ना, 10 तक पहुंचे, आपको तो 13 चाहिए ना। तो इससे और भी थोड़ा आगे जाओ, आगे जाओगे तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे आए 5 पे, मतलब यहाँ 3 होगा। आप इधर आओगे तो ये हो जाएगा आपका 1 1 2 3 4 5, यहाँ आओगे आप तो -3 पर पहुंचोगे, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, 13 चाहिए। तो 0 से आप क्या करो, काउंट करना चालू करो। तो यहाँ पे काउंट करोगे तो ये आपका 1, ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पे क्या आया आपका, 13 आया, मतलब ये आपका हो जाएगा 13/5। और जब आप इधर साइड में आओगे, आपको -13/5 रिप्रेजेंट करना है, -13/5 रिप्रेजेंट करना है। तो क्या करोगे, आप इधर आओ,
किधर, लेफ्ट साइड। तो 0 से जब आप लेफ्ट साइड में जाओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो यहाँ पे हो गया 13/5। तो ये आपका हो गया -13 का 13/5। तो इसी तरह क्या करते हैं, रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज 1 का बी देखो, ये क्या करना है आपको, एक्सरसाइज 1 का बी को सॉल्व करना है। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व करके आपको बताते हैं। अभी तक में कैसे रिप्रेजेंट किए वो सारे देख ही चुके हो आप। इसमें आपसे क्या कहा जा रहा है, इसमें भी आपको लाइन पे क्या कहा जा रहा है, ड्रॉ करने के लिए कहा जा रहा है। रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। आपको इन सारे नंबर को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, किस पे, नंबर लाइन पे। तो आप देखो कैसे रिप्रेजेंट करोगे वो देखो। जैसे आपको 1/3 को रिप्रेजेंट करना है, क्या करना है, 1/3 को रिप्रेजेंट करना है। तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 1/3 को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। आपको क्या कहा गया है, जैसे यहाँ पे आप देखो एक्सरसाइज आपका 1 का बी है, जिसमें एक्सरसाइज 1 का बी है, जिसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे देखो, इसमें आपसे कहा जा रहा है कि आप 1/3 को क्या करो, रिप्रेजेंट करो लाइन पे, ठीक है। 1/3 को क्या करो, लाइन पे रिप्रेजेंट करो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप सबसे पहले इस तरह से लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है। क्या करोगे, लाइन ड्रॉ करोगे, और इन दोनों के बीच में यहाँ पे सेंटर पे आप दे दोगे 0। क्या दोगे आप, 0 दोगे। और 0 के जब आप राइट साइड में जाओगे, सबसे पहले तो आप देखो यहाँ पे 3 है, क्या है, 3 है। डिनोमिनेटर आपको चेक करना होगा, डिनोमिनेटर 3 है, मतलब आपको इसके बीच में 3 तक जाना है, ठीक है। कहाँ तक जाना है, 3 तक। ये 0 लिखा आपने, यहाँ पे लिखोगे 1 2 और यहाँ पे आगे आप 3 पे, ठीक है। तो यहाँ हो गया आपका 1, फिर 1 2 3, यहाँ पे हो गया आपका 2, 1 2 3, यहाँ पे हो गया आपका 3, ठीक है। तो इस तरह से आपने उधर गए, उसी तरह इधर आओगे 1 2 3, तो यहाँ हो गया आपका 1 1 2 3, यहाँ पे कितना हो गया आपका 2, यहाँ पे आओगे तो 1 2 3, यहाँ पे हो गया आपका 3। इधर जब आओगे तो इधर आपका निगेटिव नंबर होता है, क्या होता है, निगेटिव नंबर होता है। तो 0 के जब आप लेफ्ट साइड में आओगे तो निगेटिव, 0 के जब आप राइट साइड में जाओगे तो पॉजिटिव होता है। उसके बाद आपको क्या कहा जा रहा है, 1/3 को रिप्रेजेंट करो। तो आप यहाँ पे देखो कि ये जो 1/3 को रिप्रेजेंट की बात कहा गया है, तो ये कितना है, 1 है, ठीक है। कितना है, 1 है। तो जब आप यहाँ पे देखो तो 0 और 1 के बीच में कितने गैपिंग है, 2 गैपिंग है। तो यहाँ पे आप काउंट करोगे तो ये कितना है, 1 है। आपको चाहिए क्या, 1 ही चाहिए था, मतलब यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/3। वही अगर 2/3 था तो पिछले एग्जाम्पल में हमने आपको बताया था, यहाँ पे क्या लिखे थे, 2/3, तो यहाँ पे 1 हो गया था, ठीक है। तो इस तरह हमने क्या किए, 1/3 को रिप्रेजेंट किए। तो ये आपका था फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आप देखो, ठीक है। ये आपका कौन सा क्वेश्चन था, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था। एक बार सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी आप देख लो। जैसे 1 का आपका है सेकेंड नंबर क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है 2/7 को क्या करो, 2/7 को क्या करो आप लाइन पे रिप्रेजेंट करो, ठीक है। क्या करो, 2/7 को लाइन पे रिप्रेजेंट करो। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप करोगे इस तरह से लाइन को ड्रॉ, ठीक है। क्या करोगे, लाइन को ड्रॉ करोगे। इसको मिटा देते हैं, आपको लगेगा कि इसमें भी कुछ है, ये नहीं है, ये सेकंड नंबर आपका यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है, ठीक है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है उसमें आपसे कहा जा रहा है कि 2/7 को क्या करो, रिप्रेजेंट करो लाइन पे। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप बीच में क्या लिखोगे, 0। सेंटर में क्या करना है, 0 को लिखना है। उसके बाद आप क्या करोगे, आपको 7 की बात कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, 7, मतलब डिनोमिनेटर में आपको क्या है, 7 है। तो जैसे ही आपने इस 7 को देखा, वैसे ही आप क्या करोगे, आगे बढ़ोगे 7 लाइन तक। तो 0 है यहाँ पे आपका, तो क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ क्या हो जाएगा आपका 1। फिर आगे बढ़ो तो 1 2
यहाँ पे आगे बढ़ोगे आप तो देखोगे यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे गए आप तो यहाँ हो गया आपका 2। ठीक है, इधर आओ 1 2 3 4 5 6 7, इधर -1 हो जाएगा आपका। इधर आओगे तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका -2 हो गया। अब आप देखो आपको क्या चाहिए, 2/7 चाहिए। क्या चाहिए आपको, 2/7 चाहिए। मतलब ये तो 7 का काम हो गया, अब आपको क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो 2 के लिए आप क्या करो, काउंट करो, यहाँ से काउंट करो। ठीक है, तो यहाँ से काउंट करोगे तो क्या हो जाएगा 1, ये हो गया आपका 2, तो यहाँ पे आप आओगे तो ये हो जाएगा आपका 2/7। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 2/7। इतना ज्यादा जाने का भी जरूरी नहीं था, कम ही जाते तो भी हो जाता आपका। जैसे यहाँ ऐसे करते, 0 लाइन खींचते, फिर 7 की बात है 1 2 3 4 5 6 7 करते, यहाँ पे 1 लिख देते, इधर लिखते 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आप लिख देते माइनस का 1। आपको जाना था 2/7, मतलब 2 ढूंढना था, तो 1 2, तो यहाँ पे आपका 2/7 हो जाता। ठीक है, तो ऐसे करते हैं, क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं इसी तरह से। अब एक और आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 नंबर, 1 का 3 नंबर देखो। 1 का 3 नंबर जो है आपका, 1 का 3 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहा जा रहा है, 1 और 3/4, 1 पूर्णांक 3/4। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पहले तो आप इसको पूर्णांक को हटाओ, तो इसको करोगे तो 4 1 जा क्या हो जाएगा 4, और 3 हो जाएगा 7/4। ठीक है, 4 1 जा 4 और 3 कितना हो जाएगा 7/4। इसको जब आप इस तरह से इस फॉर्म में लिखोगे तो क्या करोगे, पहले इस 1 को मल्टीप्लाई करोगे, 4 1 जा 4, और ये जो 3 है उसको ऐड कर दोगे, तो 4 1 जा 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और ये आपका होगा 4। ठीक है, तो 7/4 को क्या करना है, आपको रिप्रेजेंट करना है ये लाइन में। ठीक है, किस में रिप्रेजेंट करना है, लाइन में। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इस तरह से खींचोगे लाइन। ठीक है, सबसे पहले करना क्या है, आपको लाइन खींच लेना है, बीच में लिखना है आपको 0। ठीक है, क्या करना है, 0 लिखना है बीच में। उसके बाद देखना है डिनोमिनेटर, क्या देखना है, डिनोमिनेटर देखना है कि ये 4 है, क्या है 4 है। तो आप क्या करोगे, 0 के बाद इधर काउंट करके लिखोगे 1 2 3 4, मतलब यहाँ 1 हो जाएगा, 1 2 3 4, यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, इधर आओगे तो 1 2 3 4, मतलब यहाँ -1, 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे हो गया आपका -2। ठीक है, ऐसे काउंट करने के बाद आपको कहाँ जाना है, 7 तक जाना है। कहाँ पे जाना आपको, 7 पे जाना है, मतलब आपको 7 चाहिए। तो यहाँ से आप काउंट करो, तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब यहाँ पे आपका हो जाएगा 7/4। ठीक है, 7 बाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7/4। ठीक है, तो ऐसे करते हैं, क्या करते हैं, रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आपका 3rd नंबर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन को भी क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में देखो आपसे कहा जा रहा है 2 और 2/5 को रिप्रेजेंट करना है, 2 पूर्णांक 2/5 को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। देखो 1 का 4 नंबर क्वेश्चन देख लो, एक क्वेश्चन आप देख लो, और 1 का देखो 4 नंबर क्वेश्चन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 पूर्णांक 2/5। ठीक है, क्या है, 2 पूर्णांक 2/5 है। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम पूर्णांक से हटाएंगे, तो इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 5 प्लस का क्या लिखेंगे 2, तो 5 2 = 10, और 2 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 बाई क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। ठीक है, क्या करना है, 12/5 को रिप्रेजेंट करना है लाइन पे। क्या करना है आपको, 12/5 को लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले आप कैसे क्या लिखोगे, लाइन को इस तरह से खींचोगे। सबसे पहले क्या करोगे, लाइन को खींचोगे, बीच में रखोगे 0, सेंटर पे क्या रखोगे 0, और 0 के जब आप राइट साइड में आओगे तो देखोगे यहाँ पे होगा 1 2, हाँ यहाँ पहले आप चेक करोगे डिनोमिनेटर, क्या चेक करोगे, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर आपका क्या है 5 है, तो इधर काउंट करोगे 1
क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ 1 हो जाएगा आपका, 1 2 3 4 5 यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, इधर आओगे 1 2 3 4 5 यहाँ पे -1, 1 2 3 4 5 यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस का 2। ठीक है, अब आपको चाहिए क्या, 12 चाहिए, 12 चाहिए ना, तो यहाँ से आप काउंट करना चालू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आगे भी चाहिए आपको, ये तो 10 तक ही आप पहुंचे, यहाँ पे आओ आगे, और यहाँ आओगे तो 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ आपका 3 हो जाएगा, इधर भी आओगे तो 3 ही जाएगा, लेकिन आपको तो उधर ही रिप्रेजेंट करना है, तो क्या चाहिए, 12 चाहिए आपको ना, 12 तक पहुंचना है, तो क्या होगा, आपको यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 12 यहाँ पे आ गया, ये हो जाएगा आपका 12/5, क्या हो जाएगा 12/5 हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका 12/5 हो गया। ठीक है, यही था 1 2 3 4 5, ये आपका हो जाएगा 12/5। ये वाला लाइन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, रिप्रेजेंट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी रिप्रेजेंट आप कर सकते हो, जैसे यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी उसी तरह से आप क्या करोगे, रिप्रेजेंट करोगे। एक और क्वेश्चन रिप्रेजेंट कर देते हैं हम आपको, 5 नंबर भी आप देख लो, 5 नंबर क्वेश्चन भी आप देखो। 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 3 1/2, 3 होल 1/2। ठीक है, इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है लाइन में। पहले तो आप इसको होल हटाओ, 3 × 2 प्लस का 1, 3 2 क्या हो जाएगा 6 और 1 हो जाएगा आपका 7, क्या हो जाएगा 7/2। अब ये 7/2 है, इसको क्या करेंगे, लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले लिखेंगे इस तरह से लाइन, क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे, बीच में लिखेंगे 0, बीच में क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर हमारा कितना है, 2 है, मतलब दोनों के बीच में 2 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 2 गैप होना चाहिए, 1 2, मतलब यहाँ पे 1 हो जाएगा आपका, 1 2 यहाँ पे 2 हो जाएगा, 1 2 यहाँ पे 3 हो जाएगा, 1 2 यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा, 1 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा, आपके 5 हो जाएंगे। अगर आप इधर लेफ्ट साइड में आओगे तो 1 2 यहाँ पे आपका -1 हो जाएगा, 1 2 यहाँ पे -2, 1 2 -3, 1 2 -4, 1 2 -5 हो गया। तो इस तरह से क्या हुआ, हमने लिख दिए। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं कि ये जो नॉमिनेटर है उसमें 7 लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, दोनों के बीच में देखेंगे 7 कहाँ तक आता है, तो यहाँ से काउंट करो आप, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 आपका आया यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा 7/2, क्या हो जाएगा आपका 7/2। ठीक है, क्या हो जाएगा 7/2 होगा। अब एक चीज आप समझो, आप सोच रहे हो कि यहाँ पे 7/2 कैसे हो गया, तो ये तो हमने काउंट करके लिख दिए 7/2। ठीक है, क्या किए, 7/2 को काउंट करके लिख दिए, लेकिन आप सोचो कि अगर ये आपका 3.1/2 है, इसका मतलब ये हो रहा है कि ये 3 से क्या होगा, बड़ा होगा, 3 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा, मतलब 3 और 4 के बीच में ही होगा। तो आप देखो यहाँ पे 3 और 4 के बीच में है ना, 3 और 4 के बीच में है ना, तो इसी तरह से हम चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका हो गया 7/2 हो गया। ठीक है, इसी तरह क्या करेंगे, नेक्स्ट भी रिप्रेजेंट करते रहेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 6 7 8 हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या करना, इसको सॉल्व करते रहना, खुद से प्रैक्टिस करते रहना, और जितना ज्यादा हो सके आप प्रैक्टिस करो, उतना ही बेहतर होगा आपको। ठीक है, और जो आपको समझ में आया है तो आप कमेंट भी कीजिएगा कि हाँ आपको कितना समझ में आया और कितना नहीं आया। अगर नहीं आया है तो हम फिर से आपको इससे भी अच्छे मतलब सही तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। अगर इससे भी अगर आपको
नहीं समझ में आता है तो और भी दूसरा तरीका को अपनाएंगे। ठीक है, तो आप इस तरह से क्या करो, सॉल्व करके देखो, अगर समझ में आता है तो बहुत अच्छे हैं। ओके, तब तक के लिए बाय।